अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों को शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियोस उनको मिलती रहें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिनसे आप अपने पैसे और ज़िंदगी दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पे बैक पीरियड विद इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो। पे बैक पीरियड एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप चेक करते हो कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। ये एक मैनेजमेंट टूल है, मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए मैनेजमेंट इस चीज़ का फैसला करती है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं और उसके अंदर एक फैक्टर जो है वो पे बैक पीरियड होता है। आसान अल्फाज में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपने अगर किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये देखते हो कि ये इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में मुझे वापस मिल जाएगी। पे बैक का लफ्ज़ी मीनिंग वापस मिलना है। पे बैक पीरियड को आसान अल्फाज में हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एक फ़र्द है, उसने इन्वेस्टमेंट की है रियल एस्टेट में। उसने 1,20,00,000 का एक घर ख़रीदा और उसको रेंट पर दे दिया। उसको माहाना आमदन जो है वो 1,00,000 माहाना आना शुरू हो गया। अब वो चेक करता है कि मेरा पे बैक पीरियड कितना है, तो उसको सालाना इनकम उसकी चेक करते हैं तो वो बनती है 12,00,000। 1,20,00,000 जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको सालाना आमदन के ऊपर डिवाइड कर दें तो उसकी पे बैक पीरियड आ जाता है। 1,20,00,000 को आप डिवाइड करें 12,00,000 के ऊपर तो ये बनता है 10। तो इसका मतलब है कि उसका जो पे बैक पीरियड है, उसने जितना इन्वेस्ट किया है 10 साल में उसको वापस मिल जाएगा। पे बैक पीरियड के अंदर हम पैसे की कदर को कंसिडर नहीं करते। ये एक आसान सी और सिंपल सी टेक्निक है चेक करने के लिए कि आपका पैसा कितने अरसे में आपको वापस मिलेगा। इस टेक्निक को, पे बैक पीरियड की टेक्निक को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक टारगेट रख लेते हैं कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 5 साल के अंदर मुझे वापस मिल जाए तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, और अगर मुझे 5 साल से ज़्यादा पीरियड लगता है अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिलने में तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। तो आप उस प्रोजेक्ट की पे बैक पीरियड निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पीरियड 5 साल से ऊपर है या कम है, तो आपको फैसला करने में आसानी होगी। इसके अलावा इस टेक्निक को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, आप दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं। आप दोनों प्रोजेक्ट की पे बैक पीरियड निकालते हैं कि इस एक प्रोजेक्ट में मुझे कितना अर्सा लगेगा पेमेंट वापस मिलने में और दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे पेमेंट मिलने में कितना अर्सा लगेगा। आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं और जो प्रोजेक्ट आपको लगता है कि कम पीरियड वाला है आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पे बैक पीरियड की टेक्निक को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पे बैक पीरियड की टेक्निक से आपको पता चलता है कि प्रोजेक्ट में या किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना ज़्यादा है। अमूमी तौर पर आमतौर पर समझा जाता है कि जिसमें पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा है, 10 साल से ऊपर है, 15 साल, 20 साल, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, और जिसमें पीरियड कम होता है उसमें रिस्क भी कम कंसिडर किया जाता है। इसलिए एक जनरल फार्मूला है, सिर्फ पे बैक पीरियड को अगर देखें तो उसमें जितनी कम मुद्दत का प्रोजेक्ट हो या पे बैक पीरियड हो उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। इसको हम मज़ीद समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूले के साथ कि पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं। जी दोस्तों, तो अभी हम पे बैक पीरियड को चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर कैश फ्लो कंसिस्टेंट है, फ़र्ज़ करते हैं कि हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की और हर साल हमें 3 लाख उसमें से इनकम हो रही है, मुनाफा हो रहा है, तो हम पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं ये वाला फार्मूला, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसको एनुअल कैश फ्लो
के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपका पे बैक पीरियड आ जाता है 10 लाख डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3.3, तकरीबन 3 साल और कुछ महीने। ये तो था अगर कैश फ्लो एक जैसा हो, लेकिन अगर कैश फ्लो एक जैसा नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो जो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया, पहले साल आपकी जो इनकम है, जो मुनाफा हुआ वो 2,20,000, दूसरे साल 2,90,000, तीसरे साल 3,40,000, चौथे साल 3,70,000 और पाँचवें साल 4,10,000। तो अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए आप बैलेंस का कॉलम ऐड करते हैं कि आपको एक साल के बाद मुनाफा अगर माइनस कर दें इन्वेस्टमेंट में से तो कितना बचता है। तो उसके लिए फार्मूला लगता है इक्वल टू दिस, जितनी अपनी कैश फ्लो उसमें प्लस कर दिया इनफ्लो मुनाफा 7,80,000। इसको अगर आप करेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगी। पहले साल आपका 2,20,000 रिकवर हुआ, बैलेंस आपका 7,80,000 बच गया। दूसरे साल 2,90,000 आया, 4,90,000 बैलेंस बच गया। तीसरे साल 3,40,000 आया और 1.5 लाख बैलेंस बच गया। अब ये जो 1.5 लाख है ये रिकवर होगा चौथे साल। तो इसके लिए पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए 3 साल तो हमारे पूरे लग गए। उसके बाद चौथे साल का जो पार्ट है वो 1.5 लाख कितने महीनों में रिकवर होगा, उसके लिए ये फार्मूला है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू लास्ट पीरियड विद नेगेटिव कैश फ्लो, दिस वन 3 प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट 150 डिवाइडेड बाई कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 3,70,000। हम इसको इधर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। इज इक्वल टू 3 प्लस नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 3.41। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पे बैक पीरियड की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं जब कैश फ्लो सेम होता है और जब कैश फ्लो सेम नहीं होता। इस तरह की हमने एक वीडियो पे बैक पीरियड के ऊपर पहले बनाई थी, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट एक जैसी इनकम या कैश फ्लो को कंसिडर किया था। आज की वीडियो में हमने इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो को कंसिडर किया है और आपके साथ शेयर किया है कि कैसे कैश फ्लो, कैसे पे बैक पीरियड को हम हल करते हैं या कैसे पे बैक पीरियड टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।